अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। सदीक जान साहब, 9 मई के केसेस में फैसले आने के बाद अब जो अपीलें हैं वो अचानक लगना शुरू हो चुकी हैं, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? देखें, एक तो ये है कि मुझे लगता है कि दमादम मस्त कलंदर फेज का आगाज होने जा रहा है सोमवार से। और ये अपीलें लगना मेरे लिए इतनी हैरान कुन खबर थी, इतनी हैरान कुन खबर थी। मुझे लगा कि यार, फिर मुझे एक लम्हे के लिए लगा कि शायद मैं गलत हैरान हो रहा हूँ, नॉर्मल सी बात है। तो मैंने कहा चले 3 गवाहियाँ ज़रूरी होती हैं, तो मैंने कहा 3 गवाहियाँ ले लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। फिर मैंने राना मारूफ साहब को कॉल की, राना मुदस्सिर उमर साहब को कॉल की। ये 2 वकील हैं जिन्होंने अडयाला में केसेस में बतौर वकील पेश होते रहे हैं, मुख्तलिफ जो मुल्ज़मान हैं उनकी तरफ से। फिर मेरी मियां अली इशफाक साहब से बात हुई है, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा मियां अली इशफाक साहब, आप क्योंकि अमेरिका पहुंचे हुए हैं, कि उधर से व्हाइट हाउस से तो नहीं आपने कोई सिफारिश करा दी कि आलिया नीलम साहब ने इतनी जल्दी जो है वो अपीलें लगा दी हैं? क्योंकि उस पर मैं आता हूँ कि अपीलें कैसे लगी हैं। क्योंकि नून लीग इस वक्त ना बहुत शकूक व शुबहात का शिकार है, और जब कहीं पे कोई शक पैदा हो जाए तो फिर हर चीज को शक की निगाह से देखा जाता है। हाँ जी। अब नून लीग ये भी कह रही है कि नून लीग को ये भी शक पड़ रहा है कि ये अपीलें एस्टेब्लिशमेंट ने लगवाई हैं। अच्छा। और उनको लगता है कि वो जो बहुत एक हाइप क्रिएट हुई है ना, कि पता नहीं कुछ चल रहा है पसे पर्दा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो किसी के पास नहीं है, सबके अंदाजे हैं। तो उनको लगता है कि ये कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो जो बात चल रही थी कि मियां सब फटने वाले हैं, मियां सब फट पड़ेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता ना वो फटने वाले हैं ना वो फटेंगे, ना उन बेचारों की इतनी औकात है कि वो फटेंगे। तो उनको ये लगता है कि क्योंकि वो उधर से बात हो रही थी कि मियां सब फटने वाले हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, कोई ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उससे ये हुआ कि शायद एस्टेब्लिशमेंट ने क्योंकि आलिया नीलम साहब जब कोई चीज करती हैं पीटीआई की फेवर में, जो चीज जा रही होती है, तो वो हो नहीं सकता कि वो खुद से कर रही हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। तो कैसे हो गया कि आलिया नीलम साहब ने जो है वो ये किया हो? तो मैंने फिर इनसे पहले तो ये गवाही ली इन तीनों से कि क्या आपके लिए ये बड़ी डेवलपमेंट है? उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तीनों ने कहा, राना मारूफ साहब ने भी, मियां अली इशफाक साहब ने भी, और राना मुदस्सिर उमर साहब ने भी। तो फिर मैं इस पे वर्किंग करने लग गया कि ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट कैसे हुई है, किसने कहा है। बिल्कुल। तो मेरी इतला ये है कि जस्टिस याहिया खान साहब ने आलिया नीलम साहब को कहा है ये अपीलें लगाने के लिए। अच्छा। क्योंकि इजाज चौधरी साहब जो हैं उनकी 6 अगस्त को अपील फाइल होती है और 11 अगस्त के लिए वो फिक्स हो गई है। जरताज गुल साहिबा की एतराज के साथ फिक्स हुई है। जरताज गुल साहिबा जो है वो उनका जो है उन्होंने सरेंडर नहीं किया अभी तक, उनका एतराज के साथ इसलिए लगी है। और उनके हल्के में तो खैर जरताज गुल साहिबा का जिक्र आ गया। जो जरताज गुल हैं उनके हल्के में तो इस वक्त जो है ना, वो वैसे तो तमाम हल्कों में तैयारी शुरू हो गई हैं, उनके हवाले से तो नून लीग ने 2 उम्मीदवार भी उनके मुकाबले में जो है वो फाइनल कर ली हैं। और बल्कि आज मेरी वहाँ के एक जर्नलिस्ट है डीजी खान के, उनसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा क्या आप देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या होगा? तो उन्होंने ये कहा है कि इस सीट के ऊपर जो जरताज गुल जीती हैं, अभी भी उन्होंने जो लगारी खानदान के उम्मीदवार थे उनको 1 लाख वोटों से शिकस्त दी है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त 2 उम्मीदवार फाइनल कर चुकी है। उनका ये ख्याल था कि, और उनका ये ख्याल है कि अगर तो लगारी खानदान का उम्मीदवार आएगा तो नून लीग जो है ना वो फॉर्म 47 पे भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनको जितवाना, और ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन वो कह रहे थे कि दूसरा यहाँ पे वहाँ पे डीजी खान में बात चल रही है कि हुज़ैफा रहमान जो है अभी पता नहीं मुशीर हैं या मामले खुसूसी हैं शहबाज शरीफ साहब को, मुझे नहीं पता, या वज़ीर ममलिकत हैं, तो उनका क्योंकि नवाज शरीफ के साथ बहुत ही ज़्यादा कुर्बत है, नवाज शरीफ साहब के साथ और शहबाज शरीफ साहब के साथ। और नवाज शरीफ साहब को क्या कह के एहतराम में पुकारते हैं वो मैं अभी नहीं जिक्र करना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा कुर्बत है मियां नवाज शरीफ के साथ। अच्छा। और मियां साहब के साथ जब आप देखते हैं कि हेलीकॉप्टर ग्रुप जो सहाफ़ियों का जिसको हम कहते हैं, तो उनमें भी 2-3 लोग होते थे, लेकिन बहुत सी जगहों पे मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ अगर 3 लोग होते थे तो तीसरे जो है वो हुज़ैफा रहमान साहब होते थे, यानी इतनी उनकी कुर्बत है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ। तो उनका भी एक नाम है। तो वहां के जो एक साफी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हुज़ैफा रहमान होंगे तो वो हारेंगे भी तो जरा बाइज़्ज़त तरीके से हारेंगे। अच्छा। कि कम अज कम नून लीग मुंह दिखाने के काबिल रहेगी। लेकिन उन्होंने कहा अगर लगारी खानदान के उम्मीदवार को टिकट मिल गया नून लीग का तो बहुत बुरा होगा जिस तरह से पहले हुआ है। तो यानी नून लीग ने तो तैयारी भी शुरू कर दी है हल्कों में, जिस तरह से मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। अब जरताज गुल साहिबा ने सरेंडर नहीं किया, उनकी भी अपीलें लगी हैं। अब यह है कि वैसे तो इसमें यह है कि आपने इस्लामाबाद कोर्ट में देखा कि उन्होंने भी कोई 7 से 10 दिन में उन्होंने फैसला दे दिया था। अब यहाँ पे अपीलें फिक्स होना आलिया नीलम साहबा की तरफ से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नताशा सिप्रा ने जो 9 मई में सजाएं दी,
پی ٹی آئی کے ورکرز کو 51-52 کو، ان کی 500 دن ہو گئے ہیں، ان کی نہ اپیل لگی ہے نہ ان کی سزا معطلی ہوئی ہے. 500 دن ہو گئے، 500 دن ہو گئے ہیں. جج نتاشا سپرا نے جو سزائیں دی ہیں، میری ابھی آفتاب باجوہ صاحب سے بات ہو رہی تھی جو وکیل ہیں، انہوں نے مجھے اتنی خوفناک بات بتائی. انہوں نے کہا کہ یہ جو 51-52 پی ٹی آئی کے ورکر جن کو جج نتاشا سپرا نے 5 سال سزا دی، یہ تھے نامعلوم، کہ نامعلوم لکھتے ہیں نا کہ یہ معلوم اور یہ نامعلوم. ان نامعلوم میں ان 51-52 کو ڈالا گیا اور ان کو دے دی جج نتاشا نے 5 سال سزا. لیکن جو معلوم تھے اس ایف آئی آر میں، جن کو ملٹری کورٹس لے گئی تھی، ان کو میکسیمم سزا ملی 2 سال اور وہ سب باہر آ چکے ہیں. اچھا، جن کو جو نامزد تھے، ہمیشہ اس کی سزا زیادہ ہوتی ہے جو نامزد ہوتا ہے. نامزد والے ملٹری کورٹ میں جو گئے، وہ ملٹری کورٹ سے میکسیمم 2 سال سزا اور باہر آ چکے ہیں. اور جو نامعلوم تھے ان کو جج نتاشا نے 5 سال سزا دی اور ابھی تک ان کی 500 دن ہو گئے سزا کے بعد. کچھ تو ایسے ہیں جو اس سے پہلے کے گرفتار ہیں، جن کو کم از کم 650-700 دن ہو گئے ہیں گرفتار ہوئے ہوئے. اندازہ لگائیں. اور پھر اپلیکیشن دی عالیہ نیلم صاحبہ کو کہ ان میں سے 4 سے 5 ایسے ہیں جن کے پیرنٹس کو کینسر ہے اور ہارٹ پیشنٹ ہیں، جو خود واحد کفیل ہیں اپنی فیملی کے. ان کی درخواستیں نہیں لگائی عالیہ نیلم صاحبہ نے. ان میں سے کئی ہیں 51-52 میں سے کسی کے والدہ کی ڈیتھ ہوئی، کسی کے والد کی ڈیتھ ہوئی، ان کو ان کے چہرے دیکھنے کے لیے نہیں جانے دیا گیا، ان کے جنازے پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیا گیا. وہ عالیہ نیلم جس کی ہوتے ہوئے گجرانوالہ کے کنوکٹڈ جو پی ٹی آئی کے بے گناہ ورکرز ہیں، ان کو جن کے والدین کی ڈیتھ ہوئی، ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں جانے دیا عالیہ نیلم نے اور اس کی عدالتوں نے. جن کی اپیلیں نہیں لگائی عالیہ نیلم نے، جن کی سزا معطلی نہیں لگائی عالیہ نیلم نے، وہ عالیہ نیلم جو ہے وہ 6 کو فائل ہوتی ہے اور 11 کو سماعت کے لیے مقرر کر دیتی ہیں. تو اس میں میری یہ اطلاع ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اس میں کوئی رول نہیں ہے. جسٹس جائیہ خان کا اس میں رول ہے، کیونکہ یہ جو سزائیں ہوئی ہیں وہ جسٹس جائیہ خان کی وجہ سے ہوئی ہیں. انہوں نے یہ سزائیں کروائی ہیں پی ٹی آئی والوں کو، انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ 120 دن میں سزائیں سنائیں، اور اب ان پہ بہت زیادہ دباؤ آ رہا ہے، جوڈیشری کے اندر سے آ رہا ہے. ان کے اپنے کیمپ کے کچھ جج ان کے پاس گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، کوئی تھوڑی سی تو عزت رہنے دیں عدلیہ کی. ہاتھ جوڑ کے انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر رحم کریں، کوئی منہ دکھانے کے قابل چھوڑیں ہمیں. ٹکے ٹوکری کر دیا آپ نے عدالتوں کو. مطلب وہ کام تو قاضی کے دور میں نہیں ہوئے جو آپ کے دور میں ہوئے. یہ ملٹری کورٹس والا فیصلہ 7 مئی کو کس کے دور میں ہوا؟ ان کے دور میں ہوا. یہ 14 تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کس کے ٹائم پہ ڈسکوالیفائی ہوئے؟ ان کے ٹائم پہ اوپر ہوئے. ابھی بھی یہ کیسز الیکشن پٹیشن جسٹس جائیہ خان کس کے پاس لگا رہے ہیں؟ حاجی امین کے پاس لگا رہے ہیں. کسی آزاد جج کے پاس نہیں لگائیں گے، حلف سے وفا کرنے والے جج کے سامنے نہیں لگائیں گے. 5 ہائی کورٹ کے ججوں کے فیصلہ کس کے دور میں؟ ان کے دور میں آیا. مطلب کوئی خدا کا خوف کرے، عدالتوں کی کوئی 33% تو عزت رہنے دیں. اس وقت تو 33% سے بھی نیچے آ گئی ہے ان کی عزت. تو ججوں نے ہاتھ جوڑے ان کے اوپر. میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے انٹروین کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اپیلیں لگائی جائیں. ان کی انٹرونشن کے اوپر یہ ہوا ہے، اور اب یہ اپیلیں کس پیس پہ چلتی ہیں دیکھنا ہوگا. کیونکہ ساتھ ماشاءاللہ انہوں نے کس کو بٹھایا ہے؟ وہ میرے خیال ہے ابر گل صاحبہ کو ساتھ بٹھایا آئی تھنک. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ وہ بھی پاکستان کی تعریف کی، جوڈیشری کی تعریف کی. وہ ابھی آج انٹرویو کر رہے تھے، یہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ کی جگہ پہ، وہ وشال راجہ صاحب. تو وہ کہتے ہوتے ہیں جیسے حاجی امین صاحب کے بارے میں کہ معلوم انسانی تاریخ کے سب سے بڑے جج جو ہیں، معلوم انسانی تاریخ. تو یہ بھی پاکستان کی معلوم ہسٹری جو ہے پچھلے 70 سال کی، اس کے جو چند بڑے جج گزرے ان میں سے یہ ابر گل صاحبہ ہیں، ایک اور عالیہ نیلم صاحبہ تو ہیں ہی ہیں. تو یعنی اس لسٹ میں جس میں حاجی امین صاحب اور ان کی جو لسٹ ہے نا، اس میں جن ججز کے نام ہے. تو یہاں بھی کیس مطلب لگائے نا عاصم حفیظ صاحب کے سامنے، وہ جو ایک شمس صاحب کا کیا نام ہے، لگائے نا ان کے سامنے، لگائے نا ان کے سامنے. ٹھیک ہے، طارق سلیم شیخ صاحب وغیرہ کے سامنے لگائے نا. تو جناب اس میں یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ان کی مین اپیلیں لگنا. پی ٹی آئی کے ایک چیز ہے، مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ زرتاج گل صاحبہ کی اپیل انٹرٹین ہوگی، ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا. یہ اسٹیبلشڈ ایک فیکٹ ہے. اب یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی والوں کو کنوکشنز ہو رہی ہیں وہ سرنڈر کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. وہ سرنڈر اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام کیسز میں فیصلے آ جائیں، ایک ہی بار وہ سرنڈر کریں، کیونکہ ابھی چل رہی ہائی کورٹ کی چھٹیاں. تو ویسے جو اے ٹی سی کی جو فیصلہ آتا ہے نا، اس کی اپیل کا ٹائم ہوتا ہے 15 دن. جب ہائی کورٹ کی چھٹیاں چل رہی ہوں تو پھر 15 دن شروع ہوتے ہیں جس دن ہائی کورٹ کی چھٹیاں ختم ہوتی ہیں. تو ابھی ان کے پاس ہے ٹائم. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ 15-20 دن ویٹ کریں، تمام 9 مئی کے کیسوں کے فیصلے آ جائیں، ایک ہی بار 5-6 سپٹمبر کو سرنڈر کریں.
अपीलें दायर करें और एक ही पेज के ऊपर जो है वो चलाएं। लेकिन मेरी जो अभी मियां अली इशफाक साहब के साथ बात हुई है, राना मारूफ साहब के साथ हुई है, राना मुदस्सिर उमर साहब के साथ बात हुई है, एटीसी कोर्ट जो बंद कमरे में ट्रायल हुआ ना अडयाला में, उसकी तो खबरें बाहर नहीं आ सकी, थोड़ी सी आई, जो हमारे कोई दोस्त वहां पे जाना शुरू हुई, वो कहते हैं अगर उसकी खबरें डेली आती रहती ना बाहर तो पूरे पाकिस्तान में कोहराम बरपा हो जाता। लेकिन अब मियां अली इशफाक कहते हैं, दावत दिया उन्होंने इस्लामाबाद के तमाम रिपोर्टर्स को, अच्छा, कि आप आए लाहौर हाई कोर्ट में, जो हम करेंगे ना 9 मई के इन फैसलों के साथ, वो कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि आप सब अपनी गुनहगार आंखों से देखें, गुनहगार आंखों से देखें, ठीक है। तो क्योंकि वो सारों को जानते हैं, आते रहते हैं, सारे कोर्ट रिपोर्टर्स को जानते हैं, 2-3 को छोड़ के, वसीम मलिक को और इस तरह के जो 2-3 मासूम हैं उनके अलावा बाकी नहीं, उनको भी जानते हैं, उनको जानते हैं, लेकिन उनको माइनस करके गुनहगारों की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि आप आए अपनी गुनहगार आंखों से देखें कि मैं और हम सब वकील इन फैसलों के साथ करते क्या हैं। और अब मैंने कहा जी हम कोशिश करेंगे, वरना आप हमें अपडेट रखिएगा कि क्या सूरत हाल है। तो डेवलपमेंट्स अगले हफ्ते से बड़ी होने जा रही हैं, ये केस चलेंगे और मजीद फैसले अगले हफ्ते आएंगे। इमरान खान का केस जस्टिस जाहिया खान ने अपने पास लगाए हुए 9 मई का, जस्टिस जाहिया खान ना कोई ऐसा केस किसी आजाद जज के सामने नहीं लगने देते जिसमें उनको पता हो कि अगर वो आजाद जज के सामने लग गया ना तो बहुत बुरा होगा उस फैसले के साथ भी और उस फैसले देने वाले जजेस के साथ भी। तो सदीक जान साहब, अब अपीलें लगना तो शुरू हो गई हैं, इसके फिर नताइज क्या देख रहे हैं? क्योंकि जैसा आपने कहा कि आलिया नीलम साहिबा जिन जजेस के पास ये अपीलें लगा रही हैं, फिक्स कर रही हैं, तो जजेस तो उनके अपने हैं। फिर देखें, अब एक ऑप्शन आ जाएगा ना। देखें, मैं आपको बताऊं कि एटीसी कोर्ट्स में मामला डिफरेंट थे। अब जो यहाँ पे वकील करेंगे ना एटीसी में, तो क्योंकि बंद कमरे में चीजें हो रही थी और बंदूक के साए में चीजें चल रही थी ना, बहुत से मामला थे। हाई कोर्ट में अब उनके पास ऑप्शन है कि हाई कोर्ट अगर कोई इंटरम ऑर्डर ऐसा देती है तो इंटरम ऑर्डर को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में चीजें आएंगी और ओपन कोर्ट होगी हाई कोर्ट में, वहां से चीजें आएंगी, वहां से रिपोर्टर रिपोर्ट करेंगे, वकील रिपोर्ट करेंगे, और बड़े तारीखी दिन आगे शुरू होने वाले हैं जो 9 मई के केसों के साथ होगा। जो चीजें होंगी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी, और डेली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी और डेली चीजें होंगी। वकील बाहर निकल के इंटरव्यूज देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, अंदर से मीडिया रिपोर्ट करेगा, तो बहुत हैपनिंग वाले दिन हैं। तो ये पाकिस्तान की जुडिशरी की वजह से बड़ी पस्ती है। हम देखते हैं कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि चीजें जब रिपोर्ट होंगी, टीवी चैनल्स के ऊपर आएंगी, सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट होंगी, तो फिर जजेस, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो देखेंगे जैसा कि जो इंसाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं वहाँ चीजें रिपोर्ट नहीं हो सकी उस तरह से, तो जुडिशरी अब सोशल मीडिया से प्रेशराइज होगी, देखेगी। सर मसला ये नहीं है कि सोशल मीडिया से प्रेशराइज होगी, एक तरफ मोबाइल और दूसरी तरफ बंदूक हो। अतर मिर्ला साहब ने इस हवाले से एक बात की थी, अगर आपको याद हो। लेकिन इस वक्त ना जजेस के जो इस निज़ाम के बेनिफिशियरी जजेस हैं ना, उनके अंदर भी ये है कि वो काजी के अंजाम को देख के और खौफ है। अब हाजी अमीन साहब जो है ना, अगर 27वीं आईनी तरमीम नहीं होती तो हाजी अमीन साहब तो 3 दिसंबर को शिफ्ट हो जाएंगे ना जजेस कॉलोनी से, कहीं बाहर ही रहेंगे ना। फिर साथ वो रेंजर्स और वो सारी सिक्योरिटी, वो सारी चीजें तो नहीं होंगी ना। कोई ना कोई रात चलते पूछ लेगा, हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, हाजी साहब बड़े माशाल्लाह आपने तारीखी फैसले किए हैं, आपको शुक्रिया अदा करते हैं। तो लोगों को मौका मिलेगा इजहार करने का जो उन्होंने तारीखी फैसले दिए उसके ऊपर। तो अब एक है जजेस के अंदर कि यार मतलब जिस निज़ाम को हमने इतना ताकतवर कर दिया है, उस निज़ाम ने लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया है। पुलिस क्या कर रही है, अवाम के साथ क्या हो रही है, पाकिस्तान के साथ क्या हो रही है। तो अब खौफ जजेस के अंदर ना, असल में कोई उनके अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं कोई जाग गई कि पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा हो गया और मजीद पाकिस्तान कमजोर हो रहा है। उनको खौफ है अब कि भाई एक न एक दिन तो रिटायर होना है ना। अब उनके, मैंने आपको बताया कि एक जज के 2 भाई जो हैं वो हर बंदे को जाके मिलते हैं एवं और कहते हैं वो हमारे भाई से बोलचाल नहीं है, बस ये बताना था आपको। अच्छा, बंदे बंदे को जाके बताते हैं कि हमारी अपने भाई से बोलचाल नहीं है, बड़ा फलाना है फलाना है फलाना है, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये चीजें हो रही हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया हाई कोर्ट्स में केसेस, सुप्रीम कोर्ट में केसेस, और पीटीआई के साथ 14 अगस्त को प्रोटेस्ट, उसके बाद और ऐसी हैपनिंग, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का एक प्लान है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। चीजें जबरदस्त जो है ना। जैसे कि आपने कहा ना कि एक जज साहब के भाई हैं जो कहते हैं कि हमारी उनके साथ नहीं बनती, तो ऐसे ही एक जज साहब इस्लामाबाद के अंदर भी हैं, उनके भाई सारा दिन अदालतों में घूमते हैं और कहते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर जज हैं, तो आप हुक्म करें आपको कौन सा केस लगवाना है। नहीं, वो वैसे उनके जो भाई जज हैं वो अपने भाई से ज्यादा भाई लोगों की मानते होंगे।
تو اگر ان کے بھائی کو کوئی مل کے کہہ دیتا ہے کہ یہ کام کروا دیں تو جس مخالف پارٹی اگر بھائی لوگوں کے پاس چلی گئی تو پھر بھائی کی نہیں چلے گی، بھائی لوگوں کی. تو تھوڑا ٹیکنیکل نقطہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن اتنی جلدی کر سکتا ہے کہ اس نے ڈسکوالیفائی کر دیا؟ ابھی ہائی کورٹ کا کوئی رسپانس نہیں آیا تھا ان کے اوپر. دیکھیں اس کے اوپر نا میں نے اصل میں اس پوائنٹ کے اوپر بہت زیادہ کام نہیں کیا، تو وکیلوں سے زیادہ میری بات نہیں ہوئی، تو اس پہ جس نے کام کیا وہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن اب نہ تو یہ اسمبلیاں میٹر کرتی ہیں، نہ ان اسمبلیوں کی کوئی اوقات اور حیثیت ہے، نہ ان الیکشن کی حیثیت اور اوقات ہے جس میں عمران خان پارٹیسپیٹ نہیں کرنے جا رہے ہیں. بہت شکریہ جی، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ صورتحال ہے 9 مئی کے کیسز کے اندر جو فیصلے آئے ہیں ان کے خلاف ہائی کورٹ کے اندر جو اپیلیں ہیں وہ لگنا شروع ہو چکی ہیں. بہرحال مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.